यहाँ पे किन बिंदुओं पे आपने बैठक बुलाई है? देखिए, आप सभी लोगों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश का संरक्षक हूँ। हमारे बगल में माननीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री कमल अग्रवाल जी हैं और मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री संदीप पांडे जी हैं। आप स्थानीय निकाय निदेशालय में हैं। आज जो हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो केवल इस मुद्दे पर बुलाई है कि जो अभी आपने देखा कि हाल में सरकार ने यूपीएस डिक्लेयर किया है, एनपीएस को वो करके कि यूपीएस लागू करने के लिए हमारा कर्मचारी उससे बहुत आक्रोशित है और उससे संतुष्ट नहीं है। तो हम लोगों ने जो अपनी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ है उसके बैठक में जब उस पर विचार किया तो ये पाया कि इससे कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। तो कर्मचारियों की भावनाओं के अनुरूप हमको कोई ना कोई कार्यक्रम करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। उस कार्यक्रम में जो पहला कार्यक्रम है प्राइमा फेसी में जल्दी में जो हमने कार्यक्रम तय किया है कि 26 सितंबर को पूरे देश जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर और राज्य मुख्यालयों पर और दिल्ली की हमारी जो इकाई है वो दिल्ली में वहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और तमाम प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित करके ये मांग करेंगे कि हमारी मांग केवल ओपीएस है, हमको ओपीएस ही चाहिए, न एनपीएस चाहिए न यूपीएस चाहिए। केवल इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि हमारा 26 तारीख को कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को कैसे हम सफल बनावें आप लोगों के सहयोग से, उसके लिए आज की बातचीत हम यहाँ पर कर रहे हैं। लगभग कितने आदमी आपके साथ इस प्रोग्राम में रहेंगे और इस मतलब आपकी जो ये चल रही है संघर्ष, कितने लोग इससे जुड़े हैं आप? इससे तो हमारे पूरे प्रदेश का जो 26 लाख राज्य कर्मचारी और शिक्षक जुड़ा हुआ है और वो अपने अपने जगहों पर जगह जगह करेगा। अब आप इकट्ठा अगर देखेंगे तो आपको पूरे प्रदेश में नहीं दिखाई देगा, मगर जनपद स्तर पर जब उसकी संख्या आप जोड़ेंगे, भाई तहसील पर भी प्रदर्शन करेगा, जिले पर भी प्रदर्शन करेगा, वहाँ तहसील पर तहसीलदार को ज्ञापन देगा, जिले में डीएम को ज्ञापन देगा और लखनऊ में हम जो करेंगे यहाँ पर भी डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को देंगे। तो ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में होगा, बल्कि पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर कार्यक्रम को हम लोग आयोजित कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर हम इस कार्यक्रम को नहीं ले जा रहे हैं। कार्यक्रम केवल हम तहसील, जिला मुख्यालय और राज्य मुख्यालय के स्तर पर इसको आयोजित कर रहे हैं। सर, बात करें तो विधायक सांसद की एक बार होता है तो एक बार ओपीएस, 2 बार हुआ 2 बार, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या सरकार से अपील करना चाहते हैं? वो तो बेईमानी है। अभी ऑफलाइन हम एक बात कह सकते हैं, अभी हमने वित्त मंत्री जी से भी हम लोग एक दूसरे संगठन के माध्यम से मिले थे, तो माननीय वित्त मंत्री जी से भी हम लोगों ने ये बात कही, उत्तर प्रदेश के जो श्री खन्ना जी हैं, कि अब ये बात तो हम लोगों ने नहीं कहा क्योंकि उन लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, मगर जो सच्चाई है कि एक ही देश के अंदर 6 तरह की पेंशन व्यवस्था आप देखिए कि एनपीएस भी लागू है, यूपीएस भी लागू है, ओपीएस भी लागू है और उसके साथ ईपीएफ भी लागू है, जिसको हम ईपीएफ और सीपीएफ के माध्यम से उस पेंशन को करते हैं। वो हमारा कहने का मतलब कि एक देश वहीं पर विधायक और सांसदों के लिए जितनी बार विधायक बने, सांसद जितनी बार सांसद बने, जितनी बार एमएलसी बने, एमएलए बने, उतनी बार उसको अलग अलग पेंशन है। तो ये जो 6-7 प्रकार की व्यवस्था है, ये व्यवस्था तो बंद होनी चाहिए। एक आप नारा लगाते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो सर्वजन हिताय कहाँ सुखी हो रहा है? वो तो कार्यक्रम होना चाहिए। सर्वजन हिताय को अगर सुखी करना है तो एक प्रकार की व्यवस्था, जो हमारी मांग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान कार्य के लिए समान पेंशन होना चाहिए। पेंशन कोई भीख नहीं है, ये हमारा बकाया वेतन है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में तमाम अवसरों पर, तमाम रीति याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पेंशन है ये बाउंटी नहीं है, ये भीख नहीं है, ये कर्मचारी का बकाया वेतन है और वो बकाया वेतन सेवानिवृत्ति के बाद उसको मिलना चाहिए। हम इसका जो सांसदों को भी मिल रहा है, विधायकों को मिल रहा है, हम इसको ख़त्म करने की बात नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। व्यवस्था एक प्रकार की होनी चाहिए देश के अंदर, एक ही तरह की व्यवस्था कायम। सर, बात करें तो शिव गोपाल मिश्र जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ, वो हाल ही में मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई थी, उनकी पेपर में फ़ोटो भी आई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ओपीएस को भी हम चालू करवाएंगे। अरे
ऐसा है, उन्होंने तो यूपीएस का समर्थन किया, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। अब वो उनकी अपनी प्रधानमंत्री से क्या ट्यूनिंग है हम लोग नहीं कह सकते, मगर हमारा जो अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ है वो इसका शुरू से ही विरोध कर रहा है कि खिड़की खुली है, दरवाजे खुलना बाकी हैं। हमको नहीं लगता कि कोई खिड़की खुली है। आप रोज एक नई व्यवस्था को अंगीकार करेंगे। भाई 25 साल तक इस देश के अंदर, 2004 से जोड़िए 20 साल तक इस देश के अंदर आपने एनपीएस को अच्छा बताया, अब आप यूपीएस ले आए, अब आप 25 साल बताएंगे कि यूपीएस अच्छी है, फिर आप ओपीएस का दरवाज़ा खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। तो इस आश्वासन पे तो संगठन नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम इस आश्वासन का विरोध करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर हमारी ओपीएस का दरवाज़ा खुला तो सरकार को सीधे ओपीएस लागू कर देना चाहिए था, उसमें दिक्कत क्या है। अच्छा, एक चीज़ है जो सरकार कहती है कि हमारे ऊपर भार पड़ेगा, हम ये कह रहे हैं कि यूपीएस और एनपीएस में जो मेरे कर्मचारियों का पैसा जमा है उसमें हमारा 10% छोड़ के जो भी पैसा है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसको ले ले। हम समझते हैं कि जो हम लोगों का आंकड़ा है, आज हम लोगों ने वित्त मंत्री जी से भी कहा है कि उस आंकड़े से उसकी भरपाई हो जाती है, जो हमारे ऊपर खर्च आ रहा है वो खर्च पूरा हो जाएगा, इसलिए सरकार का ये भी कहना। फिर तीसरी बात ये कि आप कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसी स्थिति में हम कैसे मान लें कि आप एक तरफ तो अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आपके खजाने में पैसा नहीं है, सांसदों को देने के लिए है, पूंजीपतियों का ऋण माफ करने के लिए आपके पास पैसा है, मगर हमारा ओपीएस लागू करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो ये हमारे साथ छल किया जा रहा है, चाहे वो श्री गोपाल जी के माध्यम से किया जा रहा हो, चाहे किसी अन्य संगठन के माध्यम से किया जा रहा हो, हम उसको स्वीकार नहीं करते। हम इसका विरोध करते रहे और हम ये मांग करते रहेंगे कि ओपीएस हमारे ऊपर लागू किया जाए। ठीक है, थैंक यू। लगातार आप संघर्ष में दिखते हैं ओपीएस को लेकर, काफ़ी सालों से ये लड़ाई चल रही है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ स्वर्गीय लल्लन पांडे जी के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर उनकी प्रेरणा को लेकर संघर्ष कर रहा है और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू ना होने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जब तक हमारे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी तब तक ये संघर्ष अनवरत चलता रहेगा। जी, कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, इस चुनाव से पहले भी कहा जा रहा है अगर ओपीएस नहीं तो सरकार नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने भरोसा जताया, सरकार को मौका दिया, लेकिन सरकार अभी भी बात मानने को तैयार नहीं है। तो क्या 27 के चुनाव में इसका कुछ? सबसे बड़ी बात ये वही लोग हैं जो पहले कर्मचारी थे और जब वह सेवानिवृत्त हो गए तो वो अपने आप को सरकार से जोड़कर सरकारों में उन्होंने अपनी सदस्यता ले ली और सरकार की तरफ से वो इस तरह के बयान देकर कर्मचारियों के साथ एक छलावा है। कर्मचारियों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमारा संघर्ष अनवरत चलता रहेगा और हम संघर्ष, आंदोलन, पत्राचार और टेबल टॉक की वार्ता से हम अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलाने में हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। नहीं, आगामी आपका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लगा हुआ है जिसमें वित्त मंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, उस कार्यक्रम में वित्त मंत्री जी का अलग कार्यक्रम है। ये जो 26 सितंबर 2024 का कार्यक्रम है, ये 24 अगस्त 2024 को जो केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस को समाप्त कर विकल्प के रूप में जो यूपीएस लागू करने की घोषणा की गई है, उस पर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ से उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ लल्लन पांडे गुट संबद्ध है और 25 अगस्त को 2024 को वर्चुअल वार्ता के दौरान ये निर्णय लिया गया और उसके आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से 26 सितंबर 2024 को भोजनावकाश के समय उत्तर प्रदेश के कर्मचारी जिलों में एकत्रित होकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को 8वें वेतन आयोग को लागू करने, 18 माह के डीए का एरियर, संविदा आउटसोर्सिंग संविदा को जो है को समाप्त कर नियमित करने,
चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां करने, कम से कम इनकम टैक्स में 10 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट देने, 2 लाख रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन में कटौती करने, इन मांगों को लेकर आशा बहुएं, आंगनबाड़ी, रसोईया, वन विभाग का दैनिक कर्मी, जितने संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मी हैं, जो इनको मानदेय मिल प्राप्त हो रहा है, वो मानदेय प्रत्येक माह प्राप्त ना होना, 4-4, 6-6 महीने में मानदेय मिलना, उनको अपने परिवार का भरण पोषण करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आज ही के अखबार में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ज्ञापन दिया हुआ है कि शिक्षक ट्रेड यूनियन ना बने, और यदि कोई भी व्यक्ति जो कर्मचारी है, यदि वो अपनी मांग हमको करेगा तो हम उसको आदेश मानकर पालन करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारी मांगों पर विचार कर उसको पूरा किया जाए। हम कर्मचारियों को जो ये भीषण महंगाई में जो हम परेशान हैं, त्रस्त हैं, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। बस यही हम कहना चाहते हैं। बहुत